कुलदीप जुड़े में। कुलदीप, अगर अभी हम वहां पर देखें, क्या कुछ जो गरज वहां पर रही थी, मिसाइलें, ड्रोन, फाइटर जेट, उसमें क्या कुछ कमी आई है या फिर भारत की तरफ से ये गर्जना और बढ़ गई है? देखिए, भारत में अभी क्योंकि हाल फिलहाल में ये हाई लेवल की बैठक है जहां राजनाथ सिंह खुद बैठक में शामिल हो रखे हैं और खासतौर पर बीएसएफ को जब फ्री हैंड कर दिया गया है, युद्ध की तैयारी के साथ पूरे जवान वहां पर मौजूद है। हमने देखा कि जब भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया, उससे पहले ही जैसलमेर समेत राजस्थान की तमाम बॉर्डर पर यहाँ पर सेनाओं को अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया था, बटालियन को यहाँ पहुंचाया गया और बीएसएफ के अब जवान भारत के अत्याधुनिक हथियारों के साथ पाकिस्तान को हर हमले का जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं। हमने देखा कि जैसे ही पाकिस्तान की ओर से हवाई हमलों की शुरुआत हुई, पाकिस्तान ने ड्रोन भेजना शुरू कर दिया, तो इसी दौरान अपने सुदर्शन चक्र जो भारत का एंटी डिफेंस सिस्टम है उसे एक्टिव करके पाकिस्तान के हर एक मिसाइल को आसमान के अंदर ही उसे बिल्कुल तबाह कर दिया गया, जमीन पर उनके पुर्जे तक दिखाई नहीं दे रहे। तो इस बात को पाकिस्तान समझ चुका है कि भारत की सीमाओं में दाखिल होने का वो वक्त गया जब 65 में पाकिस्तान राजस्थान की सीमाओं के अंदर दाखिल हो जाता था टैंक के मुताबिक। लेकिन आज वो जिस तरह के सिस्टम हम इजराइल के साथ दोस्ती करके लेके आए हैं और तमाम जो देशों के साथ भारत की मित्रता है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अब जिस तरीके का अत्याधुनिक हथियारों के साथ भारत युद्ध के साथ खड़ा है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान अब ज्यादा देर यहाँ टिकेगा नहीं। इस बात को पाकिस्तान भी जानता है, इसलिए वो छोटी छोटी हरकतें करके भारत को डराने की कोशिश करता है। लेकिन इस बात को वो बिल्कुल समझ ले, क्योंकि भारत के अंदर हर सीमाओं पे, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, इन तमाम सरहदों पर भारत के जो जवान बैठे हैं उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि इस बात को लेकर कई बार ये भी कहा गया था कि जब इस ऑपरेशन शुरू हुआ कि राजस्थान में बॉर्डर लंबे हैं तो हो सकता है पाकिस्तान वो इसको डैमेज करने की कोशिश करे। लेकिन इस तरीके आज देखा शाम को एकाएक आवाजें आने लगी और जेट्स की उड़ान भरने की आवाज आई, तो भारत का जो सिस्टम था वो एक्टिव हुआ और भारत ने वहां पर पाकिस्तान के F-16 को हवा के अंदर ही मार गिराया। उसके बाद पाकिस्तान बार बार मिसाइलें दागता रहा, लेकिन पाकिस्तान की इस नापाक करतूत का जवाब भारतीय सेना ने मुंह तोड़ दिया है। अब कहीं ना कहीं वो आवाजें कम हुई है, लोगों ने थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, वो आवाजें कम इसलिए हुई हैं क्योंकि अब ये आवाजें लाहौर में सुनाई दे रही हैं। जो कुछ देर पहले भारत में आवाजें सुनाई दे रही थी, अब ये आवाजें लाहौर में सुनाई दे रही हैं। अब वहां के शहरों में सायरन बजना शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा होगा जिस तरह से हमने कल रात में सिर्फ हमने डिफेंसिव मोड में उनकी तरफ से जो 15 शहरों में मिसाइल दागी थी, हमने सिर्फ उसको नेस्तनाबूद किया। पाकिस्तान को लग रहा होगा आज भी हम वही करेंगे, आज भी हम सिर्फ डिफेंसिव मोड में रहेंगे और उनकी मिसाइलों को नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन नहीं, आज भारत ने जवाबी कार्रवाई देना शुरू कर दिया है। इसलिए जैसा आपने कहा वो आवाजें बंद हो गई है, ये आवाजें कम हो गई, क्योंकि अब ये आवाजें पाकिस्तान में सुनाई दे रही हैं, पाकिस्तान के लाहौर में सुनाई दे रही हैं, पाकिस्तान के सियालकोट में सुनाई दे रही हैं। तो पाकिस्तान में आवाजें सुनाई दे रही हैं क्योंकि अब भारत ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। हमारे संवाददाता लगातार पल पल की खबरें आपको एशियन न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं और सुना भी रहे हैं। शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए जम्मू कश्मीर से। शुभम, इस वक्त जम्मू कश्मीर में क्या हालात हैं? क्योंकि हमने देखा शुरुआती दौर में जिस तरह से हमले किए गए उसमें प्रमुख तौर से जम्मू कश्मीर को निशाना बनाया गया था।